हाय फ्रेंड्स। एनटीए नेट के रिगार्डिंग हम फिलॉसफी पढ़ रहे थे। इंडियन फिलॉसफी मैंने कहा था कि हम शुरू कर देंगे 1 तारीख से। अभी तक जो यूनिट्स हो चुका है उसका ओवरव्यू टाइप या फिर मैं कहूँ कि 90% ऑफ सिलेबस हमने उन यूनिट का कर लिया है। और अब इंडियन और वेस्टर्न हम शुरू करेंगे और इस महीने हम कोशिश करेंगे 4 से 5 यूनिट हम पूरी कर लें। तो पिछली यूनिट्स में कोई टॉपिक अगर आपको लगता है कि सर ये भी पढ़ा दीजिए, ये भी पेंडिंग रह गया है, तो ऐसी कोई बात हो तो आप बता सकते हैं, अपन उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। अगर आप नहीं बताएँगे तो फिर तो मैं ख़ैर कुछ भी नहीं कर सकता। बताएँगे तो फिर हम उस पे डिस्कशन करेंगे। तो टॉपिक समझ में नहीं आ रहा तो बताएँगे आप तो हम उस पर चर्चा करेंगे। इंडियन फिलॉसफी की बात करते हैं। इंडियन फिलॉसफी, इंडियन फिलॉसफी, ठीक है? बेसिक थीम है आपकी जो सिलेबस की। अगर मैं आपके सिलेबस को डिवाइड करूँ तो आपका सिलेबस कुछ इस तरीके से बाँटा गया है। एक बार देखिएगा आपके सिलेबस की रूपरेखा किस तरीके से बनाई गई है। आपके पूरे सिलेबस को 2 भागों में डिवाइड किया गया है। नॉर्मली आपके पूरे सिलेबस को 2 भागों में डिवाइड किया गया है। 2 भाग कौन-कौन से हैं? इंडियन, वेस्टर्न। 2 पार्ट्स में आपका पूरा सिलेबस जो है वो डिवाइड किया गया है, इंडियन और वेस्टर्न। अगर इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ तो इंडियन में मुझे क्या-क्या पढ़ना है? इंडियन में मुझे बेसिक इंडियन फिलॉसफी जो हम अभी शुरू करने वाले हैं, बेसिक इंडियन फिलॉसफी, इंडियन एथिक्स, इंडियन कंटेम्परेरी, इंडियन सोशल पॉलिटिकल, इंडियन लॉजिक्स और इंडियन एप्लाइड फिलॉसफी। ये इंडियन का बेसिक पार्ट है जो हमें इंडियन फिलॉसफी में देखना होता है। सेम वेस्टर्न बेसिक फिलॉसफी, वेस्टर्न एथिक्स, वेस्टर्न कंटेम्पररी फिलॉसफी, वेस्टर्न सोशल पॉलिटिकल फिलॉसफी, वेस्टर्न लॉजिक्स और वेस्टर्न एप्लाइड फिलॉसफी। इस तरीके से ओवरऑल आपके 10-12 टॉपिक्स होते हैं और समराइज करके इनकी 10 यूनिट्स आपके सामने बता दी गई। तो इंडियन फिलॉसफी जब आप पढ़ेंगे तो उसमें आपको ये लगभग सारे सेक्शंस कवर करने पड़ेंगे। जैसे हमने इंडियन एथिक्स देख लिया है, इसके अलावा इंडियन सोशल पॉलिटिकल, ठीक है? तो इसके बाद से लॉजिक्स होगा, फिर कंटेम्पररी होगा, ठीक है? ये पूरे टॉपिक्स आपको अपने एग्जाम में कवर करने हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो हम इंडियन बेसिक फिलॉसफी की बात अभी कर रहे हैं। इसके बाद हम वेस्टर्न बेसिक फिलॉसफी की बात करेंगे। अभी हमने जो छोटे-छोटे टॉपिक्स किए हैं, चाहे वो वेस्टर्न एथिक्स हो, चाहे वो इंडियन एथिक्स हो, ये टॉपिक्स इसलिए ज़रूरी थे क्योंकि बहुत छोटे टॉपिक्स थे और इनका बेसिक रिलेवेंस आप बेसिक फिलॉसफी से नहीं निकाल सकते हैं। इसलिए शुरू करते हैं। ये नोट्स मैं आपको दे दूँगा। चारवाक दर्शन से हम शुरू करेंगे। इस यूनिट का आपका जो फर्स्ट पार्ट है, जो वैदिक फिलॉसफी वाला, वो हम सबसे एंड में पढ़ेंगे। क्यों? तब तक आपकी एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो चुकी होगी कि ये क्या है। तो चारवाक दर्शन की बात करते हैं। चारवाक दर्शन के बारे में कुछ चीज़ें आप याद रख लीजिएगा, फैक्चुअल चीज़ें जो है। चारवाक, बृहस्पति के शिष्य भी कहे जाते थे वैसे तो ये, आचार्य बृहस्पति के बड़े शिष्य थे ये। ये खाने-पीने वाले लोग हैं। ये मीठा बोलने वाले लोग हैं। ये घूमने-फिरने वाले लोग हैं। घूमने-फिरने वाले लोग हैं। दूसरा, पूर्णतः पूर्णतः मतलब 100%, 100% भौतिकवाद है ये। 100% मेटलिस्टिक फिलॉसफी है इंडियन फिलॉसफी की। 100% नास्तिक हैं, वेदों को नहीं मानते।
अनीश्वरवादी हैं, ईश्वर को नहीं मानते, अनात्मवादी हैं, आत्मा को शरीर से अलग नहीं मानते, और इनकी फिलॉसफी कहलाती है देह आत्मावाद। इससे कंफ्यूज मत होइएगा, अनात्मा आप कहेंगे तो बौद्ध दर्शन का फिलॉसफी नहीं, अनात्म मतलब मुक्त आत्मा इन्होंने नहीं मानी, तो देह के साथ ही आत्मा इन्होंने मानी थी। इनकी जो नैतिकता का दर्शन है वो सुखवाद कहलाता है। पंच महाभूत जिसे हम कहते हैं, पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश, उसमें ये आकाश को नहीं मानते। चार पुरुषार्थ हैं भारतीय दर्शन में उसमें ये लोग धर्म और मोक्ष को नहीं मानते, केवल अर्थ और काम को मानते हैं। ज्ञान के मार्ग के रूप में केवल प्रत्यक्ष की बात करते हैं, केवल प्रत्यक्ष को स्वीकार करते हैं, उसको परसेप्शन कहते हैं। प्रत्यक्ष का मतलब है इंद्रिय ज्ञान, नॉलेज विद द हेल्प ऑफ सेंसेस और सेंस ऑर्गन्स, इंद्रिय ज्ञान। इनके तत्व मीमांसा में ये ऐसे किसी भी तत्व को नहीं मानते जो दिखाई नहीं देता, जो दिखाई नहीं देता। ज्ञान मार्ग के अंदर, ज्ञान मीमांसा के अंदर ये अनुमान, उपमान, शब्द, इन्हें स्वीकार नहीं करते। इन्फ्रेंस, कंपैरिजन, वर्बल टेस्टिमनी, इन्हें स्वीकार नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि इनसे हमें सही ज्ञान नहीं होता। मोक्ष क्या है? केवल आनंद की प्राप्ति, जीवन का लक्ष्य क्या है? केवल आनंद की प्राप्ति, ईश्वर क्या है? अंधविश्वास, धर्म क्या है? अंधविश्वास, जीवन कैसे जिया जाना चाहिए प्रायोगिक रूप से, प्रैक्टिकल फॉर्म में, भविष्य क्या है? शून्य है, भविष्य होता ही नहीं है, जो भी है आज है, कल नहीं होता है। ये बेसिकली मैंने आपको चारवाक दर्शन के पॉसिबल जितने भी फैक्ट हो सकते हैं उन सब से आपको अवगत करा दिया। कहां से शुरू हुआ, क्या था, क्यों था भारतीय दर्शन के अंदर। ये फिलॉसफी एक रेवोल्यूशन थी बेसिकली। अगर देखें, इसका कोई टाइमलाइन नहीं है, इसका कोई फाउंडर नहीं है। हम कह देते हैं बृहस्पति के जो शिष्य थे चारवाक, उनके नाम पर इसका नाम रख दिया गया। कुछ लोग कहते हैं ये जो लोग थे बड़ा मीठा बोलते थे, इसके नाम पर इनका नाम चारवाक रख दिया गया। कुछ लोग कहते हैं, मैं सारे फैक्ट से शुरू कर लेता हूं। कुछ लोग कहेंगे कि मीठा बोलने वाले हैं इसलिए इनका नाम चारवाक रख दिया। कुछ कहेंगे घूमने फिरने वाला, चरेवती चरेवती चलने वाले थे लोग, घूमते फिरते रहते थे इसलिए इनका नाम हमने चारवाक रख दिया। तो ये अपने आप में अलग अलग फैक्ट्स होंगे। तो कहीं ना कहीं इनकी उत्पत्ति को लेकर ही बहुत सारा डाउट है, इनकी उत्पत्ति को लेकर ही बहुत सारी थ्योरीज हैं। तो ये फर्स्ट पॉइंट हो गया कि ये लोग कौन हैं। तो हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो चाहे आप बृहस्पति के शिष्य कहें, चाहे आप आचार्य ऋषि के शिष्य कहें, या फिर आप चारवाक ऋषि के शिष्य कहें, या किसी टीचर के शिष्य कहें, या जो भी कहें। ट्रेडिशनल वे में कहें तो ये खाने पीने वाले थे, मीठा बोलने वाले थे। खाने पीने वाले मतलब खाने पीने की शौकीन हुआ करते थे लोग।
अच्छा खाना, बेहतरीन खाना, भौतिकवादी, मेटलिस्टिक, भौतिक जगत में ही प्रेम करते हैं, भौतिक जगत में ही मिले हुए रहते हैं, भौतिक जगत से ही संलग्न थे ये लोग। कंप्लीटली ये अटैच्ड थे आपके मेटलिस्टिक वर्ल्ड से। मीन्स हर चीज़ जो है मेटलिस्टिक वर्ल्ड में ही होगी, मेटलिस्टिक वर्ल्ड के बाहर कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट, नास्तिक। नास्तिक क्यों कहते हैं? क्योंकि ये वेदों को नहीं मानते। नास्तिक और अनीश्वरवादी 2 टर्म्स हैं, इनको कन्फ्यूज़ मत होइएगा। नास्तिक कौन है? नास्ति च वेदम। जो वेदों को नहीं मानेगा वो नास्तिक होगा। तो ये वेदों को नहीं मानते। ईश्वर, ये ईश्वर को भी नहीं मानते। क्यों? ये कहते हैं वेदों में जो लिखा हुआ है, हो सकता है उस वक़्त के अकॉर्डिंग वो सही था, लेकिन वो मेरे वक़्त के अकॉर्डिंग सही कैसे होगा? हो सकता है वेदों में बहुत कुछ लिखा हुआ है, बहुत सारा ज्ञान है, लेकिन वो मेरे जीवन में कैसे वो उसको अफेक्टेड करेगा, कैसे उसको प्रभावित कर सकता है? कभी नहीं कर सकता। दूसरी बात, ये उस व्यक्ति का या किसी एक व्यक्ति के जीवन का अनुभव है, ये मेरे जीवन में कैसे उपयोगी सिद्ध होगा? ये कैसे यूज़फुल होगा मेरे लिए? मैं इसे नहीं फ़ॉलो कर सकता। मेरे वेद वही हैं जो मेरी लाइफ़ को ईज़ी बनाएँ। अनीश्वरवादी, मैं ईश्वर को क्यों नहीं मानता? 4 वाक मानते हैं, ईश्वर को मानने पर अंधविश्वास बढ़ता है। इंसान जो है थोड़ा-सा कल्पनाओं में रहने लग जाता है। इंसान जो है प्रैक्टिकल नहीं रहता है, कल्पनाओं में उड़ता रहता है, जिसके कारण उसकी प्रोडक्टिविटी खत्म हो जाती है। अनात्मवाद या आत्मा का सिद्धांत। यहाँ पर आत्मा को स्वीकार नहीं किया गया, मतलब मुक्त नित्य आत्मा को यहाँ स्वीकार नहीं किया गया। यहाँ कहा गया जब इंसान का जन्म होता है उसी वक्त उसमें आत्मा भी पैदा होती है और जैसे ही इंसान मरता है उसकी आत्मा भी खत्म हो जाती है। यहाँ पर नित्य आत्मा, सत आत्मा, अपरिवर्तनशील आत्मा, अमर आत्मा ऐसा कुछ भी नहीं है। आत्मा का मतलब है आपकी जागृति, आत्मा का मतलब है आपका जिंदा रहना। जब आप खत्म हो गए तो आत्मा भी खत्म हो गई। ये किस आधार पर कहा इन्होंने? बेसिकली तो इन्होंने अपने प्रत्यक्ष के आधार पर कहा कि हमने किसी आत्मा को कभी देखा नहीं है। लेकिन यहाँ पर लोग कहते हैं ये अनुमान भी हो गया कि हमने किसी की आत्मा नहीं देखी, तो आपने पूरी दुनिया को मरते हुए भी नहीं देखा, ये अनुमान हो गए। सिद्धांत कहलाया देह आत्मावाद। नैतिकता, तो नैतिकता के अंदर ये आपके सुखवाद की बात करते हैं, हेडोनिज्म की बात करते हैं कि भाई साहब सुख ही सब कुछ है। पंच महाभूत जिनसे पूरी दुनिया बनी है, पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश। इसमें कहते हैं हम आकाश को नहीं मानते। पुरुषार्थ, हर एक पुरुष का, हर एक लिविंग जो बॉडी है या लिविंग जो कॉन्शियसनेस है, उसका एक टारगेट होता है। इसको हम कहते हैं अर्थ। उसका मीनिंग क्या है? उसका टारगेट क्या है? उसका मोटिव क्या है? उसका डेस्टिनी क्या है? उसका डेस्टिनेशन क्या है? उसका एम क्या है? उसको हम कहते हैं पुरुषार्थ। इस पुरुषार्थ में हम 4 पुरुषार्थ मानते हैं। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। चारवाक कहते हैं कि धर्म और मोक्ष चूंकि ना तो ये दिखाई देते हैं, ना प्रैक्टिकल लाइफ में इनका कोई यूज है। अर्थ, आपका मोटिव क्या है? काम, आप अपने जो आपकी बॉडी है, आपके जो ऑर्गन्स हैं, उनको सैटिस्फाई कैसे करते हैं? इसका नाम है काम। तो चारवाक कहते हैं कि मेरी लाइफ में मैंने 2 ही चीज़ देखी। फर्स्ट, कि मुझे बहुत सारी अर्निंग करनी है। मेरे कुछ ना कुछ अर्थ, मेरा कुछ ना कुछ मोटिव होगा और जब वो अर्निंग हो चुका है, तो उसके बाद मुझे केवल और केवल खुद को सैटिस्फाई करना है, दैट्स इट। इसके अलावा मैंने और कुछ नहीं देखा। नेक्स्ट, ज्ञान का मार्ग। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। प्रत्यक्ष को किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। प्रत्यक्ष से बेहतरीन कोई प्रमाण नहीं है, तो मैं केवल परसेप्शन को ही मानता हूँ। मेरी जो इंद्रियां हैं, मेरे जो सेंस है, सेंस ऑर्गन से जो नॉलेज होता है उसी का नाम है प्रत्यक्ष, और इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। तत्व मीमांसा, द मेटाफिजिक्स ऑफ चारवाक फिलॉसफी। मैं ऐसे किसी भी तत्व को नहीं मानूंगा जिसका मैं परसेप्शन नहीं कर सकता, चाहे वो कुछ भी हो, कुछ भी मतलब कुछ भी हो। आप पूछेंगे कि जगत का निर्माण कैसे हुआ, तो ये कहेंगे परमाणुवाद, एटमिज्म। परमाणुओं की मदद से इस जगत का निर्माण हुआ है, ईश्वर ने नहीं किया। ज्ञान मीमांसा, अनुमान, उपमान, शब्द, इनसे हमें ज्ञान नहीं होता है, इसलिए मैं इन्हें नहीं मानता। मोक्ष, चारवाक के अनुसार मोक्ष का मतलब क्या है? आनंद की प्राप्ति, यही मोक्ष है, यही ज्ञान है, यही सब कुछ है, यही अंतिम सत्य है। लक्ष्य क्या है? आनंद। ईश्वर क्या है? केवल एक अंधविश्वास। धर्म क्या है? केवल एक अंधविश्वास। प्रायोगिक रूप से अगर हम देखें तो जीवन का एक लक्ष्य होना चाहिए और वो यही है कि हमें अपने जीवन को प्रैक्टिकली कैसे जिया जाए। वही हमें सिर्फ धर्म है, वही हमारा मोक्ष है, वही हमारा अर्थ है, वही हमारा काम है। फ्यूचर ओरिएंटेड अगर मैं आप सॉरी, फ्यूचर ओरिएंटेड अगर आप मुझसे भी बात करेंगे तो 4 बार कहेंगे ये सब बकवास है, अंधविश्वास है। कुंडली दिखाना, भविष्य दिखाना, आपकी एस्ट्रोलॉजी जो भी है सब बकवास है। बकवास क्यों है? क्योंकि इनका कोई फ्यूचर नहीं है, इनका कोई भविष्य नहीं है।
ये भविष्य मतलब आप कभी भी ये अजम्पशन नहीं कर सकते कल क्या होगा। ये सब अनसर्टेन है, अनिश्चित है। यहाँ पर सर्टेनिटी नहीं है, यहाँ पर निश्चितता नहीं है। 4 बार कहते हैं प्रैक्टिकलिटी यही है कि जो प्रेज़ेंट टाइम में है, वर्तमान जो है वही प्रैक्टिकल है। फ्यूचर कभी प्रैक्टिकल नहीं हो सकता। ये आपका पूरा 4 वाक फिलॉसफी है, इसे पढ़ने की कोशिश कीजिए। स्टडी मटेरियल मैं आपको दे दूँगा, उसको एक बार रीड आउट कीजिएगा। वो सारे फैक्ट्स मैंने आपको बता दिए हैं जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए ज़रूरी है। ठीक है? धन्यवाद।